ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वैशाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी बोले कि हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, ये सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मनंदन, पहले श्री रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा था उसी कथा को मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे भगवान, हे गुरुदेव, सभी पाप और दुखों को दूर करने वाले सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं सुनना चाहता हूँ। हे महामुनि, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ। इससे भयभीत होकर के मैं आपसे पूछता हूँ कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसा कोई व्रत बताने की कृपा करें जिस व्रत को करने से मुझे परम शांति मिले। तो वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। फिर भी तुमने संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को आपने मेरे से पूछा है, तो उस व्रत के विषय में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। वशिष्ठ जी कहते हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। और इस व्रत को करने से इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, जो भी प्राणी इस व्रत को करते हैं, वो मोह जाल और पातकों के समूहों से छूट जाते हैं। हे राम, इस कारण यह आप सरीखे मनुष्यों के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली मोहिनी एकादशी है। इसीलिए इस शुभ कथा को एकाग्र चित्त होकर के सुनो। वशिष्ठ जी कहते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी है। वहाँ पर द्युतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान, सत्यवादी और अनेकों प्रकार के दान पुण्य करने में सदैव लगा रहता था। उसका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ लगवाना, यज्ञशाला का निर्माण करवाना, तालाब बनवाना, बगीचा आदि को बनवाया करता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के सुमान, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। पांचवा जो धृष्ट बुद्धि नाम का पुत्र था, वो वैश्याओं से रमण और दुष्टों से वार्तालाप करने में कुशल था। जुआ आदि का उसको व्यसन लगा हुआ था। पराई स्त्रियों से गमन किया करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट किया करता था। अभक्ष्य वक्ष्यों को खाता था। जो वस्तुएं नहीं खानी चाहिए उन वस्तुओं को भी वो खाया करता था। और वह पापी सदैव मदिरा पीने में ही रत रहता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में बाहें डाल करके घूमते हुए देखा तो क्रोध में आकर के उसको घर से निकाल दिया और बांधुओं ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वेश्याओं ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर के वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से हमारे प्राणों की रक्षा हो। फिर उसी नगरी में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते, किंतु पिता के भय से छोड़ देते। उनको लगता कि ये तो हमारे राजा का पुत्र है, अगर हम इसको पकड़ेंगे तो राजा का क्रोध हमारे ऊपर होगा, राजा क्रोधित होंगे, हमें नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा मन में विचार करके वो सिपाही जो थे उसको छोड़ दिया करते थे।
वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। फिर वह दुराचारी दुष्ट बुद्धि मजबूर बेड़ियों से बांधा गया, कोड़ों की मार लगा करके उसको कई बार पीड़ित किया गया, और उसने कहा कि हे मंदबुद्धे, तू मेरे देश में मत रहे। राजा ने विवश होकर के उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया। राजा के डर से निर्जन वन में चला गया और वहां पर भूख प्यास से पीड़ित होकर के इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शूकर और चीतों को मारने लगा। जो भी पशु पक्षी उसे मिलता उन सभी जीवों को मारने लगा। हाथ में धनुष और बाण लेकर के पीठ में तरकस बांध करके मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मूषक आदि जो भी पशु पक्षी उसको मिलते उन सभी को मार के उनको खा जाता। इतना निर्दयी व धृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंसा हुआ था। दुख और शोक से युक्त होकर के वह दिन रात चिंता किया करता था कि कुछ पुण्य उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में गंगा जी स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास में शोक से पीड़ित धृष्ट बुद्धि गया। उनके वस्त्र से गिरी हुई कुछ गंगा जल की जो बूंदें हैं उनका जब उसको स्पर्श किया, धृष्ट बुद्धि के शरीर में जब उन गंगा जल की बूंदों का स्पर्श हुआ तो धृष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला कि हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित मुझे बताओ जिससे बिना यत्न किए ही जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। अर्थात उसने कहा कि हे महाराज, मन से किए हुए पाप, वाणी से किए हुए पाप और शरीर से किए हुए जो पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएं, ऐसा कोई व्रत या उपाय हमें बताने की कृपा करें। तो कौंडिन्य ऋषि बोले कि जिसके करने से तुम्हारे सभी पाप दूर हो जाएंगे उस उपाय को ध्यान से सुनो। महाराज ने कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत आता है। उस व्रत को करने वाला जो मनुष्य है उसके पाप अगर सुमेरु पर्वत की तरह विशाल हों तो वो पाप भी जल करके भस्म हो जाते हैं और ऐसा पापी निष्पाप हो जाता है। कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि इस व्रत का नियम से पालन करने से, इस व्रत को करने से, भगवान की पूजा करने से, निराहार रहने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचनों को सुनकर के धृष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके सभी पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठ करके विष्णु लोक को चला गया। इसीलिए जो भी चराचर जगत में रहने वाले जो भी प्राणी इस मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके जान में किए हुए पाप, अनजान में किए हुए पाप, वाणी से किए हुए पाप, शरीर से किए हुए पाप और मन से किए हुए जो पाप हैं वो सभी भगवान विष्णु की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। तो 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत है। जो लोग भी व्रत करते हैं वो नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करें। प्रातः काल उठ करके स्नान करें। स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण करें, चंदन तिलक लगाएं। नित्य नैमित्तिक कर्म करने के बाद में भगवान विष्णु के आगे, भगवान कृष्ण के आगे, भगवान श्री राम के आगे, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है उनके आगे जाकर के हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से इस मोहिनी एकादशी का व्रत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए हे प्रभु, इस व्रत को करने की शक्ति और सामर्थ्य आप हमें प्रदान करें। इस प्रकार से व्रत का संकल्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करें और जो भी आपके अंदर श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान है उसके हिसाब से भगवान का पूजन करें। मीठे मीठे फलों का भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद में प्रसाद के रूप में वही जो फल हैं आप लोग स्वीकार करें। पूरा दिन भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के नाम का चिंतन करें, भगवान के नाम मंत्रों का जाप करें और 9 तारीख को प्रातः काल 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में इस मोहिनी एकादशी व्रत का पारण करें।
तो इस व्रत को करने वाले जो भी प्राणी हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। जय श्री राम।